सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है 10 माह के अंदर उसने क्या काम किया है और किस सिमत पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर का अहवाल तो आप मुसलसल जानते रहते हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, रमज़ान के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, तकरीबन 6-6.5 लाख लोगों का रोज़गार चला गया है। हुकूमत स्लो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। PTI के जो हमदर्द रहनुमा हैं वो कहते हैं कि इमरान खान सूरत हाल ठीक कर लेंगे, बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी तारीख़ वतन जिन्हें कहा जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें कहते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो जो हर धड़कन के साथ पाकिस्तान के साथ कनेक्ट रहते हैं, पाकिस्तान की हर सूरत हाल के अंदर कनेक्ट रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान के लिए पैसे भेजते रहते हैं और बड़ा अहम रोल है। तकरीबन 90 लाख के लगभग पाकिस्तान से बाहर हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और इमरान खान साहब से उनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा ये सोचते थे, समझते थे कि इमरान खान साहब आएंगे, जो कि वज़ीर आज़म बनने से पहले शौकत खानम हॉस्पिटल के सिलसिले में बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास जाते थे, चंदा जमा करते थे, क्रिकेट के हवाले से जाया करते थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो उनकी तवक्कुआत क्या थी और अब तक जबकि 10 माह गुजर गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तवक्कुआत क्या है, वो क्या देख रहे हैं। पाकिस्तान सही सिमत जा रहा है, कहीं वो भी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी तरह मुश्किलात का शिकार हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या देख रहे हैं, इस पर बेसिकली आज का हम प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर शाहिद मलिक साहब जो इटली से पाकिस्तान आए हुए हैं वो मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे, उनसे मालूमात हासिल करेंगे। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों से भी, लंदन से भी, दुबई से भी। ये वो 3-4 जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तानीज़ हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पहले कुछ इमरान खान साहब जो कहते रहे हैं वो सुनवाऊं। इमरान खान साहब क्या कहते रहे, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि 12-12 घंटे पाकिस्तानी काम करते हैं, उनकी बीवी बच्चे यहाँ होते हैं, उनके वालिदैन यहाँ होते हैं, पाकिस्तानियों का सरमाया हैं, वो सरमाया तो हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये गुफ्तगू की और आज 10 माह गुजर गए, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, आइए सुनिए। कितने लोग बाहर जा सकते हैं नौकरियों के लिए, तो अपने मुल्क के लिए हम जैसी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो तो इंशाअल्लाह वहाँ वो लोग जिनको बाहर नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं, मुश्किल से जाते हैं लोग, बीवी बच्चों से दूर होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि उनको बाहर पाकिस्तान से नौकरी लेने नहीं जाना पड़ेगा। और 3 चीजें, रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट, ये 3, और चौथी चीज जो हमने पाकिस्तान में करना शुरू किया है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। इमरान खान साहब ने इंतखाबात जीतने के बाद गुफ्तगू की, उसके बाद गुफ्तगू की, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से गुफ्तगू की, पाकिस्तान में रहकर बहुत दफ़ा गुफ्तगू की और हमेशा से कहा कि ये जो 4 चीज़ें उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक बार नहीं कई दफ़ा मुखातिब किया। मैं शाहिद साहब, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, इटली, यूरोप। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू रही उस पर शुरू में तो बहुत खुशी हुई, हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब भी खुश हों, लेकिन क्या जो डायरेक्शन है इमरान खान साहब की उससे इत्मीनान है, सही सिम जा रही है गाड़ी, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, हम उन मसलों से निकल आएंगे, IMF के कर्जों से निकल आएंगे, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो सोचा करते थे, वापस आने का सोचते थे, ऐसा सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपका और बोल TV का, जिन्होंने ओवरसीज़ की आवाज़ को अब हुकूमत तक पहुंचाने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये खान साहब को उनका वादा याद करवाऊंगा कि जब उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ बहुत जल्द वापस आएंगे, यानी मेरी थोड़े टाइम की हुकूमत में ओवरसीज़ अपने मुल्क में आगे काम करेंगे, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो अभी तक तो मुझे जो मुल्क के हालात नज़र आ रहे हैं, हम कन्फ्यूज़न में बैठे हैं कि हम पाकिस्तान वापस जाएं या अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को जिनके पीछे रहेंगे, वापस बुला लें।
इत्मीनान नहीं है आपको, इमरान खान साहब की बातों पे इत्मीनान नहीं है। अच्छा, मैं अमेरिका से हमारे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं, बड़े कांग्रेस के बड़े सपोर्टर हैं, इलेक्शन भी बहुत मकबूल आदमी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ताहिर जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में। ताहिर साहब, क्या लगा 10 माह गुजर गए इमरान खान साहब की बातों में, मौजूदा हुकूमत की स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको ठहराव नजर आ रहा है, एग्रेसिव नजर आ रही हैं, खुशामदेद आप समझते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज को ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, क्या है? लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से लाइन जब कनेक्ट होगी तो उनसे रब्ता करेंगे ताहिर जावेद साहब से। शाहिद साहब, ये जो एक भरम था इमरान खान साहब का, अब भी लोग कहते हैं इमरान खान साहब सही सिमत में जा रहे हैं। खराबियां बहुत ज़्यादा हैं, 70 साल की खराबियां हैं, 40 साल से एक प्रॉब्लम्स हैं, 40 साल से एक ऐसा एनवायरनमेंट था, उसको ठीक करना फ़ौरन ठीक नहीं है। कोई घर भी खरीदता है ना कोई आदमी, तो उसको घर को भी सेट करने में जो है वो 2, 4, 5 महीने लग जाते हैं। तो ये तो पूरा पाकिस्तान ठीक करना है। देखिए अपना फैसल भाई, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द नज़र डालनी होगी, जिस काबीना को वो लेके चल रहे हैं, तो उसके बाद ही कुछ बेहतर हालात आने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक ओवरसीज़ उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम तो अभी तक खान साहब को टाइम देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप सब लोग अभी तक देख रहे हैं कि इतनी जल्दी मुल्क नहीं सही होगा, जो पिछले कई दहाइयों से पूरा निज़ाम ही ख़राब हुआ है मुल्क का। इस मेन वजह जो है, मेन मकसद जो है मुल्क का निज़ाम सही करना है। तो मुल्क का निज़ाम सही होगा तो ओवरसीज़ भी खुश होंगे, वापस आएंगे, इन्वेस्टमेंट बड़ी से बड़ी लेके आएंगे। तो साथ साथ मैं आपको याद कराता मैं ताहिर जावेद साहब को लाइन पर ले लेता हूँ। ताहिर जावेद साहब, पाकिस्तान में 10 माह के अंदर इमरान खान परफॉर्मेंस है, उससे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब से खुश होते थे, उनके लिए बड़े जद्दोजहद की, यहाँ चाहते थे कि तब्दीली आए, बेहतरी आए, वो खुश हैं, मुतमईन हैं या सख्ते में हैं? क्या सोच रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर ह्यूस्टन में रहने वाले पाकिस्तानी? ऑडी का कोई मसला है तो और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे रब्ता भी करते हैं। शायद साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं कहना चाह रहा था फैसल भाई कि डैम के लिए जब खान साहब ने आवाज़ दी ओवरसीज़ को, तो डैम के लिए हमने बहुत बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए, अपनी मदद आप बड़े बड़े शहरों में। तो वहाँ से फ़ंड्स इकट्ठे किए, फ़ंड्स भेजे गए दयामीर और पाशा डैम के लिए। तो आज अभी तक हमें उसका किसी किस्म की कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल, वो डैम के फंड्स कहाँ तक पहुँचे, डैम का काम कहाँ तक पहुँचा, कोई अभी तक हमारे पास उसकी कोई ताज़ा न्यूज़ नहीं है। तो इससे क्या तवक्को रखें, जब हमें आगे आवाज़ दी जाए तो वो डैम का मामला कहाँ तक पहुँचा है? आप समझ रहे हैं, यानी डैम के लिए जो फ़ंड इकट्ठे किए गए उनको कहाँ तक पहुँचाया गया, वो डैम का क्या बना, और फिर उसके बाद जो भी आगे वाली आवाज़ ओवरसीज़ के लिए होगी उसका क्या बनेगा। तो ये भी हुकूमत को चाहिए कि वो डैम की जो फंड्स की है और नए डैम बनाने की पॉलिसी वाज़िया कर दे प्लीज़। मैं चाहूँगा कि ताहिर जावेद साहब आपसे गुफ्तगू करें। ताहिर जावेद साहब, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख्वाब थे, इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आएंगी और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएंगे और एक अच्छाई बेहतरी होगी। आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बातें कही थी अपने कैंपेन में या जब भी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलते रहे, वैसे हो रहा है? इमरान खान साहब की सिमत ठीक है? नहीं जी, बेसिकली ये आपको थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। खान साहब यहाँ पे मुल्क से बाहर आके मोस्टली उनकी, पहले तो ये एक हीरो थे और उनका एक फेम था, लोग उनको प्यार करते थे। फिर बाद में जब शौकत खानम के मामले में लोगों ने इनका काम देखा, इनकी ऑनेस्टी, हार्ड वर्क देखा, तो लोगों ने बहुत सारी अमदाद यहाँ से भेजी, फिर उसका रिजल्ट भी चेक किया, वहाँ तक सारा कुछ सही था। ठीक है। अब मामला आ गया तीसरे स्टेप का, जिसके ऊपर मुल्क चलाना था और उसके ऊपर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम, जितने भी हमारे पास टीम तैयार है, लोगों को इमरान खान की ऑनेस्टी के ऊपर ना डाउट पहले था एंड आई एम श्योर कि अब भी नहीं है। लेकिन ये चीज जो है थोड़ी ये बस्ट हो चुकी है कि इनकी जो टीम है वो नीचे तैयार नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या होगा, उनको आइडिया ही नहीं था कि जब वो मुल्क को पकड़ेंगे तो हालात किस तरफ जाएंगे। जो इन्वेस्टर है वो तो स्टेबिलिटी मांगता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी मांगता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपकी प्राइसेस, एक बंदा वहां आके फैक्ट्री लगानी शुरू करे और उसकी जो भी प्रोजेक्शन प्राइस उसकी हो वो लगाते लगाते डबल हो जाए, तो इस तरह
तरह के हालात के अंदर तो कोई शख्स आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कोई आइडेंटिफाई नहीं किया कि जैसे एक काम हार्डवर्क करके 2-3 महीने के अंदर कि जी ये एक सेक्टर है, ये एक एरिया है, इसके अंदर आप करें, हम आपको मैच मेकिंग करके लोकल पार्टनर्स दिला देंगे, आपको सॉवरेन गारंटी कर देंगे, आपको देयर इज नो प्लान पीरियड, देयर इज नथिंग टू जिस तरह बोल देना कि ओवरसीज 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 इज जस्ट अ स्लोगन, देयर इज नथिंग एल्स कंक्रीट वर्क हैज डन। और जो लोगों को समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी वहाँ पे जो है वो डॉलर बेलगाम है, आप जब जाएंगे तो आपको आइडिया ही नहीं है कि जो आपने एक ब्रिक आज इतने की खरीदनी है, जब आपको आखिरी ब्रिक लगाएंगे तो वो कितने की होगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर इन्वेस्टर कभी भी, और वो इन्वेस्टर जो इस तरह के एरियाज के अंदर से जाएगा जहाँ पे 100% स्टेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जहाँ पे उनको अगले 3, 4, 5 साल का नजर आता है, लोग 5-5 साल की प्रोजेक्शन करके बैठे होते हैं और वो फ्रैक्शन के साथ सिर्फ फर्क पड़ता है, और ऐसा नहीं होता कि वो 1.5 गुना ऊपर हो गई या 1.25 गुना नीचे चलेगी। तो ये इस तरह के माहौल से जब निकाल के, तो जस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप विल नॉट वर्क। अच्छा, आप ऑनेस्टी मानते हैं, इमरान खान ऑनेस्ट हैं, उनकी इज्जत भी हो रही है, उनकी गवर्नेंस के ऊपर इश्यूज हैं, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर इश्यूज हैं। ये जो आपने पॉइंट उठाया कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले यही नहीं पता कि डॉलर कितने का होगा, कोई ईंट लगाने के लिए जा रहे हैं तो पहले साल में कितने की होगी और 5वें साल में क्या होगी। लेकिन आप सजेशन तो दे सकते हैं। पाकिस्तान में टीम नहीं बना सके, उनकी टीम जो थी वो पहले टीम आउट हो गई, अब वो टीम मुख्तलिफ पार्टीज के वज़रा को लेकर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे माहिरीन जो है उनको एडवाइस तो कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर इन्वेस्टर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अगर वो काम करना चाहें तो इमरान खान साहब को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मेरी एडवाइस तो उनकी ये होगी कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि हम बाहर से जो इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, और कोशिश करें मिड साइज और जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको आपकी इतनी जरूरत नहीं है, दे मेक देयर ओन वे। वो तो उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सीधा मिल जाए, वो बाकी आपको जो इन्वेस्टर चाहिए वो छोटा इन्वेस्टर चाहिए, जो मिड साइज का इन्वेस्टर चाहिए, उन लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है। उनकी ऑलरेडी हजारों लोग ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं होते, आप उनको ग्राउंड के ऊपर क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या उनको गाइड कर रहे हैं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई करें, उनको लोकल पार्टनर्स ढूंढ के दें, उनके साथ एक कोई अदारा बना दें जो बैठ के बोले कि जी आपके छोटे छोटे मसाइल है वो यहाँ पे हल हो जाएंगे, और विद इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम आपके जो भी मसले मसाइल है वो और बहुत सारे मुल्कों ने किया है। जैसे मैं 1-2 दफा वहां पे जाके इनके कुछ लोगों से मिला भी हूँ कि जैसे चाइना के अंदर है, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर है, उन्होंने एक अलग बना करके लोगों को सो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने लोकल लोगों से बना वजारत अलग बना दी है, वजीर अली का डिपार्टमेंट अलग है, वो ओवरसीज को देखता है। यू जस्ट पुट द मशीनरी। तो कुछ ना कुछ काम गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा। सिर्फ लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच आकर के जब करेंगे वो एतमाद अभी ऐसा नहीं है, वो चीज़ अभी शायद 5 साल के बाद जाकर के हो जाए, लेकिन शुरू में बेबी स्टेप्स करने के लिए इनको लोगों को बिठा करके साथ लेकर के उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। अच्छा, ताहिर जावेद साहब, कौन से ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत फल फूल सकती है, यानी कि आसान है इन्वेस्टमेंट? कुछ शोबे भी आइडेंटिफाई करें कि इन शोबों के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले मैं अपनी एक चीज़ बताऊंगा, हेल्थ केयर। पाकिस्तान में हेल्थ केयर की बहुत बुरी हालत है, और आप कभी भी कोई डाटा निकाल के देखें, एक तो गरीब आदमी के तो चाहिए, वो तो अपनी जगह, जिनके पास पैसा है वो उन बीमारियों के लिए भी उठ के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आपकी ये बहुत बड़ा एक मीडिया के ऊपर चलती रहती है। इस सेक्टर के अंदर अगर आप एतमाद पैदा करें, मैं विजिट भी करके आया हूँ, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कर भी रहे हैं इसके ऊपर किया। उसके अलावा जो चीज़ें हम सालों साल से एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, उसको जो हमसे लेदर गुड्स थी जो चाइना के अंदर चलेगी उठ के, और इसी तरह कॉटन का था, इन सारी चीज़ों का रिवाइवल वापस हो सकता है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी उतना मसला नहीं है, ठीक है, महंगी होगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लें, उसको आप सब्सिडीज दे दें। तो एक प्लान बनाना पड़ेगा ना कि जी हमने फलां मुल्क के साथ कम्पीट करना है तो हमें इतना सब्सिडीज देनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ को थोड़ी आसानी पैदा कर दें या जो भी है। तो ये मेरे ख्याल में हम स्टार्ट विद द इजी थिंग्स फर्स्ट। जो चीज़ें हम सालों साल से करते चले आ रहे थे, उसी को जो डाउन हो गया उसको लेट्स फर्स्ट टारगेट पे हम वहाँ पे वापस चले जाएं।
उसके बाद हम नई चीज़ों के अंदर जाकर के देखिए, नई चीज़ों के अंदर आप बहुत सारी पाकिस्तान, अब जो सी पैक जो मुकम्मल होने की सूरत में आप बहुत सारी चीज़ें रॉ मटीरियल ला करके, कंपोनेंट्स ला के जो असेंबलिंग लाइन पाकिस्तान के अंदर लगा सकते हैं सिर्फ चाइना की चीज़ों की, और वापस उसको आगे फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। लेकिन आज जो इनको चाहिए जो फर्स्ट बूस्ट के अंदर, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो चीज़ें सालों साल के एक्सपीरियंसेस है लोगों के, उसी के अंदर वापस जा करके आप अपने नंबर्स को ऊपर लेके आए। वंस योर नंबर्स आर अप, वंस पीपल सी द कॉन्फिडेंस, फिर तो वो रास्ता, देखिए बिजनेसमैन अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। आपको सिर्फ शुरू के अंदर एतमाद एनवायरनमेंट बनाए, ऐसा नहीं कि आपने उनको सारी उम्र उंगली पकड़नी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब। शाहिद साहब, ये जो माहिराना राय भी दी कि हमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ऐसे चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट, एक महकमा, एक वजारत, कोई ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले आए हैं तो उनको ब्यूरोक्रेसी से या सिस्टम से परेशानी ना हो, वो एक ही महकमे के ज़रिए तमाम चीज़ों को हल करने में कामयाब हो जाएं। ऐसा आपको लगता है कि यूरोप से अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं, जिस तरह के ताहिर जावेद साहब कह रहे थे, अगर इस तरह की चीज़ें हो जाए तो पाकिस्तान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान में? जी, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस वक्त की अशद ज़रूरत है, यानी जो अभी इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हुआ है, वो बहाल करने के लिए हमें एक अलहदा वजारत बनानी पड़ेगी, एक अलहदा शोबा बनाना पड़ेगा जहाँ से ब्यूरोक्रेसी से और किक बैक वाले जो लोग हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। क्योंकि आपको पता है टोटल सिस्टम तो नहीं चेंज हुआ अभी तक, ब्यूरोक्रेसी तो वही पुरानी बैठी है। तो जो अब बाहर से इन्वेस्टर आएगा तो हम बहुत ही मुतमिन हैं कि खान साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी है। मैंने बजाते खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को दावत दी है पाकिस्तान में आने की कि आप हमारा वज़ीर आज़म साहब बहुत ऑनेस्ट आ गए हैं, हमारे मुल्क में तब्दीली आ रही है, आप इधर फैक्ट्रीज़ लाएँ, आप इधर अपने बिजनेस जो हैं वो कन्वर्ट करें। लेकिन मेन चीज़ वही होगी जो ताहिर साहब ने कही है कि एतमाद बहाल करना है, एतमाद बहाल करना है। लंदन से हमारे साथ सुल्तान हयात साहब मौजूद हैं। सुल्तान हयात साहब, आप बहुत खुश थे या खुश नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आपके इमरान खान साहब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से जब वो हुकूमत में आए तो उस पर आप खुश थे? उनकी हिकमत अमली, ज़रा चोरों को पकड़ना, पैसा वापस लाना, लंदन में जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसका पैसा वापस लेके आना, या गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करना, 70 साल से मसाइल पाकिस्तान के अजीब व गरीब किस्म के, ना पीने का पानी है पाकिस्तान के अंदर, ना बिजली है, ना गैस महंगी है, महंगाई का बुरा हाल है। जो एक उम्मीद थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इमरान खान साहब से, वो आपको पूरी होती दिखाई दे रही है? डायरेक्शन ठीक है? किसी हद तक आप मुतमईन हैं या नहीं? देखिए जी, जो भी है इमरान खान साहब ने काफ़ी प्रॉमिस किए, मगर आउट ऑफ अ ब्लू ये चीज़ें ऐसी हुई हैं कि पीपल आर सफरिंग ड्यू टू देयर एक्शंस ना, क्योंकि इन एक्सपीरियंस थे, टीम इनके पास नहीं थी, उनके ख्यालात बड़े अच्छे हैं, हम उनकी कदर करते हैं। चलो कोई बंदा तो है जो करप्ट नहीं है ना, मगर अच्छा, आप समझते हैं, आप पीपल्स पार्टी के, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं, और आप अच्छा समझते हैं इस बात? नहीं, एवरीबॉडी इंक्लूसिव पीपल पार्टी भी यही कहते हैं कि इमरान करप्ट नहीं है, मगर जो एक्ट कर रहे हैं विक्टिमाइजेशन ये नहीं होनी चाहिए। जैसे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने जरदारी साहब को विक्टिमाइज किया, उनकी जुबान काटने की कोशिश की, तो यही इनमें और उसमें फर्क कोई नहीं है। हाँ। ये विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि पीपल पार्टी ने सैक्रिफाइस दी हैं और वो जमहूरियत के लिए मैदान में आना चाहते हैं कि जमहूरियत चले। अगर यही हार रहा, पीपल आर सफरिंग ना, तो हमारा तो जो है मोटिव ये है कि पाकिस्तान तरक्की करे। अगर हाँ साहब की इंटेंशन क्लियर है तो उनको मुल्क के लिए जो प्रॉमिस किए उनको करना चाहिए और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए ना। सुल्तान साहब, ये जो लंदन में रहने वाले पाकिस्तानीज हैं, यूके में बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, वो क्या पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई इंतखाबात से पहले और कैंपेन करते रहे, बहुत जाते रहे लंदन, तो उनका लगाव भी बहुत लंदन के यूके के लोगों से बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब का। ऐसा पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की जाए, वहाँ से लोग यहाँ आने को तैयार हैं, शिफ्ट होने को तैयार हैं, फैक्ट्रीज लगाने को तैयार हैं, ऐसी गुफ्तगू होती है पाकिस्तानी इसमें वहाँ पर? जी बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं तो देखिए सबके साथ बैठते उठते हैं। पीपल आर स्टिल होपफुल कि इमरान खान साहब ने जो प्रॉमिस किए हैं दे विल फुलफिल इट। तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला बेटरमेंट के लिए हम सोचते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने जो प्रॉमिस किए उनको जो है ना पूरा करें और जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला
वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। वो पीपल पार्टी जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वो मिलजुल के डेमोक्रेसी को आगे लेके चलें। और वैसे भी जो कोर्ट के फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो उनको मानना चाहिए। ये नहीं है ठीक है विक्टिमाइजेशन हो रही है, मगर सबको मिलजुल के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हम यूके में बैठे हुए हैं, बाहर में हम भी सोचते हैं कि मुल्क के लिए काम होना चाहिए। वी आर होपफुल कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब। अच्छा, उम्मीद भी है, पार्टी से ताल्लुक है सुल्तान हयात साहब का, बड़े अहम रहनुमा हैं, जितने भी बड़े टॉप लीडर जाते हैं वो उनके मेज़बान होते हैं ये साहब, लेकिन उन्हें इमरान खान साहब की ईमानदारी के ऊपर बड़ा ट्रस्ट है और एक होप है। आप जो बात कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब की ईमानदारी, उनकी शख्सियत, ये अपनी जगह पे है, सब मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी मान रहे हैं और लोग भी मान रहे हैं, लेकिन मामला आ जाता है गवर्नेंस का, मामला आ जाता है गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का। उनकी गवर्नेंस अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, डिलीवरी अच्छी है, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो इकदाम दे रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए इकदाम दे रहे हैं वो ठीक है, उससे आप मुतमईन हैं? जी फैसल भाई, एक मिनट देंगे, मैं बात मुकम्मल कर। जी ज़रूर। ओवरसीज़ के मसाइल के बारे में आज हम बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं खान साहब के गोश गुजार करूँगा कि कितने ओवरसीज़ हैं जो जेलों में पड़े हैं, जिनके पास बग़ैर किसी कसूर के वो जेलों में पड़े, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं था पाकिस्तानी, बाहर चेक हो गए, जिनके पास कोई छोटी मोटी जिनसे कोई गलती हुई वो जेलों में पड़े हैं। तो उनको कितने पाकिस्तानियों को रिहा करवाया गया है, कितनी पाकिस्तानी एम्बेसियों ने उनका पीछा किया और उनको रिहा करवाया जो बग़ैर किसी कसूर के जेलों में पड़े हैं। तो उसके साथ साथ कितनी आसानियाँ पैदा की गई हैं पासपोर्ट के असूल के लिए और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए, जो मेन मसला है ओवरसीज़ का, तो उस पर भी हमारी हुकाम को नज़र रखनी होगी। तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक और इस पे तो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मुसलसल कहते रहे, सारे एम्बेसडर्स को बुला के कहा, हाई कमिश्नर से कहा कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जेलों के अंदर उन्हें लाए, बल्कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को यहाँ जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जो सऊदी जेल के अंदर पाकिस्तानी उनको रिहा करें। तो उस पर तो उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है और वो अच्छा काम कर रही है। आपके ख्याल में यूरोप के अंदर किसी जेलों के अंदर हैं पाकिस्तानी जिनके लिए वहाँ के हाई कमिश्नर्स, वहाँ के एम्बेसीज काम नहीं कर रही? वहाँ पे भी इसको देखना होगा, यूरोप में कितने लोग हैं जो बगैर कसूर के जेलों में। आपके ख्याल में वहां पे जो हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट से, वो काम नहीं कर रहे? इमरान खान साहब की बात के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे? देखिए जी, बात करनी तो बहुत अच्छी बात है, बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल करना जो है वो अमल नहीं कर रहे। अमल भी होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में करते हैं इस पर अमल? आपके ख्याल में शेंजन कंट्रीज में जो मुख्तलिफ कंट्रीज है, वहां पे जेलों में कितने पाकिस्तानी होंगे? काफी तादाद है, थोड़ी नहीं है। 2000 होंगे। बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं जो एशिया से और तुर्की से, और ये जो है अपना है बॉर्डर हैं, जो सल्वेनिया वगैरह के बॉर्डर हैं, अल्बानिया के बॉर्डर हैं, वो क्रॉस करके लोग आते हैं। तो कितने, मैं तो कहूँगा हज़ारों की तादाद होगी जो अभी तक कैंपों में वहाँ पे पड़ी है। तो उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, जब पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी वैसी से वो तलब करते हैं, दरखास्त देते हैं, जो पाकिस्तानी जाते हैं 90% बल्कि 100% वही पाकिस्तानी हैं जो रोजगार के लिए जाते हैं, जो रोजगार के लिए जाते हैं, सियासी पनाह लेने के लिए जाते हैं, सियासी पनाह का केस दायर करते हैं। हाँ। तो उनका एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जो उनके पासपोर्ट की इंक्वायरी है, उनको 6-7 माह लग रहे हैं। अभी वो बेचारे क्यू में लगे होते हैं, वो उनको पासपोर्ट नहीं मिलता, वो अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। तो उसके साथ साथ एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, जो हमारी पुरानी हुकूमतों में एम्बेसियों का कल्चर रहा है, जो हमारे एम्बेसडर्स, काउंसलर्स, VIPs बन के बैठते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, और यकीन कर लें कि लोगों को इतनी बदअखलाकी से पेश आते थे। उस पर भी थोड़ा सा हुकाम को अभी उम्मीद है कुछ बेहतरी आई है, लेकिन कुछ और नज़र करनी होगी। उनको देखना होगा कि ये कैसे लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, क्या ये एक दिन हफ्ते में खुद एम्बेसडर साहब एम्बेसी में नीचे आके बैठ रहे हैं, क्या बराह रास्त ये इन लोगों के मसाइल सुन रहे हैं? तो इस पर भी कुछ नज़र करनी होगी। तो उसके साथ साथ ये अच्छा, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये कभी मुतमईन नहीं होते? पाकिस्तानी जितने भी हाई कमिश्नर्स हों, काउंसल जनरल्स हों, उनसे एम्बेसडर से मुतमईन नहीं होते, वो जितना भी एफर्ट कर ले। मैंने तो एक क्लिप आपको दिखाता हूँ, शायद हमारे पास इस वक्त मौजूद हो, जो मलेशिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, नफीस ज़िक्री, जो पाकिस्तान के तर्जुमान रहे, आजकल यूके में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। इमरान खान साहब ने एक तकरीर में उनकी तारीफ़ की और वज़ीर आज़म की हैसियत से तारीफ़ की। मेरा ख्याल है अहमद, अगर आपके पास क्लिप हो तो ज़रूर चलाई। मैं उसकी वजह बता। हमारा जो मेहनत कश है, जो वहाँ जाके पैसे भेजता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो हम इन्वेस्टमेंट इनसे ला सकते हैं, और सिर्फ वही नहीं, वो बाकी भी आप ऑब्वियसली जब बाकी भी इन्वेस्टर से आप इन टच रहेंगे, और मैं ख़ास तौर पे वो मलेशिया में जो
एम्बेसडर ज़किया साहब, आपको ख़ास मैं आज दाद देता हूँ। ज़बरदस्त आपका कॉन्टैक्ट था, आपने जिस तरह के इन्वेस्टर्स बुलाए, क्वालिटी के इन्वेस्टर्स बुलाए, तो मैं आपको ख़ास। शायद साहब तकरीब वही थी, लेकिन वो जुमले मेरा ख्याल है कहीं आगे पीछे मिस हो गए जिसमें उन्होंने नफीस ज़िक्रिया की तारीफ की थी। तो सारे एम्बेसडर, सारे हाई कमिश्नर जो है वो इस तरह के नहीं है। अपनी बात को कबल करें, प्रोग्राम का मकसद आपको इसका वजह बता देता हूँ कि हमारी जो रूटीन बनी है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं यूरोप में, वहाँ पे हर एक इंसान की कदर है, हर एक इंसान टोकन के जरिए आता है, हर एक इंसान अपने क्यू के जरिए काम करता है। ठीक है, तो हमारे जो बदकिस्मती से हमारी जो कल्चर पाकिस्तान का है वही वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ना उन्होंने किसी और महकमे में जाना है, ना ही किसी से सीखना है कुछ। तो वही कल्चर जब वो लेके सामने बैठते हैं तो हम और कल्चर की और बिहेव की उम्मीद लेके आते हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी आवाम जो है वो खुश नहीं होती। इसकी मेन वजह आपको बता दें। तो छोटा बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इटली से तशरीफ लाए थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को उम्मीद है, जैसा कि इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कहते रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुल्क में अभी तक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आए और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टमेंट करें। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि डॉलर मुस्तहकम नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट 2 साल का 3 साल का है तो अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो कैसे तय किया जाएगा कि 2 साल के बाद डॉलर कहाँ होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी। और साथ ही कोई एक मुस्तनद किस्म का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, महकमा नहीं है जहाँ पे वो आएँ और वहाँ जाकर उनके सारे मसाइल हल हों। ये 2 पॉइंट पर अगर काम किया जाए, मौजूदा हुकूमत काम करे, इमरान खान साहब काम करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।